इंसान खत्म हो गया था, उसको मुर्दा जो रहे वो ऊपर रखे थे 4 इंसान कंधे पर, और वो लेकर के जा रहे थे। वो कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और पीछे हमें जा लगा सेकंड हैंड खोपड़ी गति जाने का। अब वे कह रहे साइकिल पर है, घंटी बजाए रहे, बोले ओए हटो, आगे से हटो, हमें बहुत जल्दी है, हटो। हम पीछे से देख रहे हैं, हमने इन्हें बहुत जल्दी है, पूरा रोड जाम पड़ा है, इसको बहुत जल्दी है। अब बेचारे बोलो कुछ नहीं कह रहे हैं, उसने कम से कम 5 बार ये कहा है हटो, हमें बहुत जल्दी है। उसमें से एक इंसान ने ये कहा, बोले कितनी जल्दी है ये बताओ, बोला बहुत जल्दी है। तो उस इंसान ने ये कहा इन्हें उतार के नीचे रख ले, तुम्हें धल ले ऊपर का, ज्यादा जल्दी है। तो बोले ना 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 इतनी जल्दी नहीं है, बताओ। तो हर इंसान आज का बहुत जल्दी कर रहा है, यहां तक कि शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, बुखार है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, कैसे डॉक्टर साहब हमें बहुत जल्दी है, देख लो हमें बहुत जल्दी है। क्योंकि देखो गलती हमारी और आपकी नहीं है। सतयुग में मां के उदर में यानी पेट में बच्चा मालूम कितने वर्ष ठहरता था? 500 वर्ष। सतयुग में 500 साल मां के उदर में बच्चा ठहरता था, तब उसकी हजारों सालों में गिनती थी, हजारों सालों की आयु हुआ करती थी, उम्र। तब तो देखा होगा आपने, खूब पढ़ा होगा कि 60,000 वर्ष उस राजा ने राज्य किया था, कि 50,000 वर्ष उस राजा ने राज्य किया था, क्योंकि तब हजारों सालों में गिनती थी। इधर सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता युग में कितनी रहेगी मालूम? 250 वर्ष। 250 वर्ष रह गई, फिर भी हजारों सालों में गिनती थी। 10,000 वर्ष साड़ू के घर पे रहे, 5,000 साल जीजी के घर पे चले गए, यानी कहने का मतलब है हजारों सालों में गिनती हुआ करती थी। इधर त्रेता के बाद में द्वापर युग आया। द्वापर में भी बताया जाता है 50 वर्ष ठहरता था मां के उदर में बच्चा। फिर उधर फिर भी द्वापर में भी हजारों वर्षों में गिनती थी। देखो भगवान कन्हैया ने अपनी मर्जी से ये छोड़ा था संसार। जब यहां से भगवान कन्हैया गए तो उनका एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था, चेहरा पर एक भी झुर्रियां नहीं पड़ी थी। 119 वर्ष की आयु में भगवान माधव ने इस संसार को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? जैसा कि दूसरे दिन मैंने बताया था, कलयुग आ गया था, द्वापर समाप्त हो चुका था, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र 83 वर्ष की थी, और कलयुग में कितनी उम्र है इंसान की? कितनी है परीक्षित महाराज जी? कलयुग में इंसान कितना जी सकता है? वैसे लिखा तो ऐसा है 120 साल, और लेकिन आज का नौजवान 120 साल नहीं जिएगा। हमारे जो बड़े बूढ़े बैठे हैं वह तो कम से कम यहाँ पर 80-85 के भी बैठे हैं कुछ लोग, और आज का नौजवान 50-60 हद है। ज्यादा खींच लो 120 में आदि। क्योंकि जो मैंने बताया था 500 वर्ष उधर सतयुग में ठहरता था, कलयुग में कितना नियम है? कलयुग में मां के उदर में बच्चा ठहरता है 9 महीना और 9 दिन, इतना लिखत में है। अब बताओ परीक्षित महाराज जी, जो वृक्ष
जितनी जल्दी बड़ा होता है तो उतनी जल्दी नष्ट भी हो जाता है। तो उधर समय था काफी, धीरे धीरे समय उधर कम हो गया है, घटते घटते कलयुग में इतना समय हो गया है तो हमारी उम्र भी कम हो गई है। तो इस वजह से इंसान बहुत जल्दी कर रहा है। बोलिए गोविंद भगवान